कानून पर के मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। खवातीन हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सब पर इसका इतलाक होगा। लाहौर के अवाम का हेलमेट पाबंदी पर क्या रद्द अमल है, आज इसी पर बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जबानी। हमारी खुसूसी नुमाइंदा जुनैरा अली इस वक्त मौजूद हैं इस्तांबुल चौक पर, जबकि लिंक रोड पर मौजूद होंगे हमारे साथ मोहम्मद आमिर। जीपीओ चौक पर मौजूद हैं तंसीर जैदी और फिरोजपुर रोड पर होंगे मोहम्मद मूसा। तो सबसे पहले बढ़ेंगे जुनैरा अली की जानिब, जो कि इस्तांबुल चौक पर मौजूद हैं, और उनसे पूछते हैं कि अवाम इस पर क्या राय दे रहे हैं कि क्या आया वो खवातीन जो कि बाइक पर पीछे बैठेंगी वो हेलमेट पहने या नहीं। मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर शाहराह माल रोड पर। तो हुकूमत की जानिब से एक फैसला सामने आया, एक ऐलान किया गया कि जो मोटरसाइकिल सवार है उसके लिए हेलमेट पहनना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ अर्से बाद हमने देखा दोबारा से एक और ऐलान किया गया कि जो मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठी हुई सवारी है उसके लिए भी ये हेलमेट इतना ही ज़रूरी है। हुकूमत ने कहा था कि 1 दिसंबर के बाद बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इतलाक किया जाएगा लाहौर के माल रोड पर। तो हमने देखा कि आज लाहौर के माल रोड ही नहीं बल्कि शहर के और भी बेशतर इलाकों में इस चीज़ का इतलाक किया गया। सुबह से शहरियों के धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कुछ शहरियों से और ट्रैफिक वार्डन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इन सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। हुकूमत की जानिब से एक फैसला सामने आया था, एक ऐलान किया गया था कि जो मोटरसाइकिल सवार इनके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, और उससे कुछ अर्से बाद हमने देखा एक और बयान भी उनकी जानिब से आया कि जो मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठा हुआ जो है उसके लिए भी इतना ही ज़रूरी है हेलमेट पहनना। जी देखें, मोटरसाइकिल सवार पे अगर 2 बंदे बैठे हैं तो जितना ख़तरा पहले जो ड्राइवर के लिए होता है उतना ही जो उसके पीछे बैठा है उसके लिए होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी पहली मुहिम थी उसमें जो हमें मुस्बत नताइज जो हमें मिले, तो हादसात में कोई कमी हुई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है इसमें हमारे मीडिया ने भी और जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी हमें सराहा गया कि जो आपकी मुहिम है हेलमेट की काफ़ी हद तक कामयाब है। अच्छा, तो कितने का चालान आप इस टाइम काट रहे हैं? कितने का चालान? हेलमेट का रूटीन में 200 रुपये का करते हैं। लाइसेंस चेक करते हैं हेलमेट के बाद। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होता उनका लाइसेंस चेक करते हैं, तो उनको मैक्सिमम 200 रुपये फ़ाइन करते हैं। एक चीज़ वार्न कर देते हैं, उनको बताते हैं कि लाइसेंस भी ज़रूरी है। सुबह से अब तक कितना चालान आप कर चुके हैं? सुबह से अब तक कितना चालान किए आपने? रूटीन में होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें कोई टारगेट नहीं मिलता। कि कभी 10 हो जाते हैं, कभी 8 होते हैं। रूटीन में 5, 7, 8, 9, 10 ये रूटीन में चलान होते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट पहना हुआ था, माँ जी ने नहीं पहना हुआ। हम फौतगी पे जा रहे थे, इनसे कहा भी है कि हम फौतगी पे जा रहे हैं। अच्छा, फौतगी पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना जितना आपके लिए ज़रूरी है माँ जी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, या माँ जी को अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो माँ जी बच जाएंगे अगर हेलमेट ना होगा? तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं है गुंजाइश, हमने नहीं लिया। हमारे पास एक ही था, 2 होते तो हम ज़रूर लेके आते। तो हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे हेलमेट के हवाले से कि आपको हेलमेट प्रोवाइड करें? हुकूमत ने प्रोवाइड करने होते तो ऐलान करने से पहले वो देते ना। तो पीछे बैठे हुए आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अभी शुरू हो रहे हैं, ले लेते हैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। क्या क्या शुरू हो रहा है अभी? कि अभी स्टार्ट हुई ना, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता लेंगे ना। हुकूमत की जानिब से काफ़ी टाइम पहले बता दिया गया था कि 1 दिसंबर के बाद जो मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठा हुआ दूसरा जो है उसके लिए भी इतना ही ज़रूरी है हेलमेट। जी बिल्कुल, लेकिन ले रहे हैं, अभी एक लिया, अब दोबारा लेंगे ना, अब सैलरी मिलेंगे तो साथ ही लेंगे ना। अच्छा, तो आपने इस लिहाज से कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, कोई पम्फलेट्स देखे जो हुकूमत ने तकसीम किए? मैंने नहीं देखा, मैंने भी यही सुना है जैसे आप बता रहे हैं, या इन लोगों से सुना, वैसे मैंने नहीं सुना। इनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे कोई पम्फलेट्स तकसीम होते हुए नहीं देखे, कोई इश्तिहारात नहीं देखे। इन्होंने मुझसे सुना या किसी और शहरी ने जिस तरह बता दिया तो इनके इल्म में आया कि इनके लिए भी हेलमेट पहनना इतना ही ज़रूरी है। हेलमेट नहीं पहना हुआ? मैंने अभी आंखों से पानी निकला, मैंने इसलिए कहा रहा। लेकिन हेलमेट, अच्छा आपने क्यों नहीं पहना हुआ? आपका हेलमेट किधर है? मेरा मुझे बताया नहीं कि मैंने भी पहनना है। लेकिन हुकूमत ने बाकायदा मुहिम स्टार्ट की हुई है कि जो मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठा हुआ जो दूसरा शहरी है उसके लिए भी हेलमेट पहनना इतना ज़रूरी है। अब आंदा से ख्याल रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? बस नहीं याद रही। आपने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ? हद होती है किसी बात की। क्यों, आपने हेलमेट नहीं पहना? नहीं पहनना। हुकूमत बड़े अरसे से कह रही है हेलमेट पहनने के लिए, बल्कि अब तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो पीछे बैठी हुई लेडीज हैं उनके लिए भी हेलमेट इतना जरूरी है। आप अपना ही भूल आए हैं? हाँ जी, अपना ही भूल है। तब तो आपका चालान कट, नेक्स्ट टाइम नहीं इंशाल्लाह हो गया तो जरूर पहने। लेकिन अभी तो आपका चालान उन्होंने काट दिए। चले अब ठीक है जी, वो काट दिया तो कोई बात। हेलमेट आपके पास है लेकिन आपने पहना नहीं, क्यों? मैंने बोला मैंने सिगरेट लगाया हुआ था इसलिए नहीं पहना, अभी पहन अच्छा, लेता हूं। आप मतलब मोटरसाइकिल चलाते हुए सिगरेट भी साथ साथ पी रहे थे, ये तो ज्यादा खतरे की बात है। कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हेलमेट पहना, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? पहन लेते हैं। लेकिन
अब तो आपका चालान हो जाएगा। चलान तो हुआ है, पहले ही हुआ है, आज चलान आज ही हुआ है। आज पहले भी आपका चालान हो, तब भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तब भी सिगरेट पी रहे थे। पीछे वाले सवारी थी, उसके पास हेलमेट नहीं था, मेरे पास मैंने तो आपने पीछे वाली सवारी के लिए हेलमेट ले लिया? अब नहीं, अभी तो नहीं लिया, अब सुबह लेगा। तो कब लेना, दोबारा चालान हो जाएगा? नहीं, आज तो हुआ है, सुबह लेगा ना हेलमेट। अच्छा, सुबह आप हेलमेट ले रहे हैं? हाँ। जिनका कहना था कि इनका आज एक दफा पहले ही चालान हो चुका है पिछली सवारी की वजह से कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, सुबह जाएंगे और हेलमेट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने हेलमेट पहना हुआ है, जो आपके पीछे मौजूद है उन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है? जी जी, अच्छा, आपने कोई सुना था इसके बारे में कि हेलमेट पहनना जो पीछे वाला उसके लिए भी इतना जरूरी है? सुना तो था। अच्छा, ये हेलमेट आपने कब लिया? ये भी हफ्ता ही हुआ है। अच्छा, हफ्ता हो गया आपने हेलमेट लिया हुआ है। जिनका कहना था कि हफ्ता हो गया उन्होंने हेलमेट लिया हुआ है, कुछ ऐसे भी शहरी मौजूद हैं जिन्होंने एक हफ्ता पहले हेलमेट ले लिया है और जो कि हुकूमत के इस फैसले का एहतराम भी करते हैं और इस फैसले को सराहते भी हैं। अच्छा, आपने हेलमेट पहना हुआ है, पीछे जो मौजूद है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्यों? उन्होंने लिया ही नहीं तो पहनना क्या? नहीं, हेलमेट आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? वैसे नहीं, वैसे क्यों नहीं पहना हुआ? पता नहीं, बंदे ने पाल लिया, ठीक है, लेकिन इसमें पहनना फायदा क्या? इस तरह आपकी हिफाजत के लिए, इस तरह मेरे ख्याल से खवातीन की भी हिफाजत इतनी ही ज़रूरी है। नहीं, क्यों होता है ये, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, बुरखा संभालेगी, हेलमेट संभालेगी, बच्चे संभालेगी। अच्छा, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए, मदद वास्ते ठीक है, मदद सब पैसे पालन, उसके अलावा और कोई नहीं, लेस नहीं पा सकते। जिनका कहना है कि सिर्फ मर्द हजरात ही हेलमेट पहन सकते हैं, खवातीन का पहनना जरूरी रही है, वो बच्चे संभाल लें या अपने बुरका चादर संभालें या हेलमेट को संभालें, किसी और जाने पे बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे। जहाँ हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि 1 दिसंबर के बाद माल रोड पर बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इतलाक किया जाएगा, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसका चालान भी किया जाएगा। अब ले देंगे, जल्दी ले देंगे। तो आपने इस बारे में पहले सुना नहीं था, टीवी पे नहीं देखा, कोई पंफलेट नहीं देखे हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया? थोड़ा सा इग्नोर कर गए, अब ले लेंगे। लेकिन आपने ये बयान सुना था, आपने मुहिम सुनी थी, ये देखी थी? किसी से सुना था? किसी से सुना था, खुद से नहीं देखा आपने? अच्छा, ठीक है। जिनका कहना है इन्होंने किसी से सुना था, खुद इस बारे में कोई इस लिहाज से कोई खास पता नहीं है, किसी के सुने सुनाई बात पे आए और उन्हें पता चला कि इतना ही जरूरी है। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट पहना हुआ? आप तो उनमें से किसी एक नहीं पहना हुआ? एक ने तो नहीं पहना हुआ? नहीं, एक ने नहीं पहना, जो ड्राइव कर रहा है वो उसने पहना हुआ। लेकिन जो आपके पीछे बैठा हुआ है उसके लिए भी इतना ही जरूरी है हेलमेट पहनना? नहीं, आज पता चला है। आपने कोई हुकूमत ने एक मुहिम की जानिब से कोई मुहिम नहीं आपने देखी, हुकूमत ने मुहिम कोई चलाई है, कोई पंफलेट्स तकसीम किए हो जिसमें आपको पता हो कितना जरूरी है? देखे नहीं, हमने नहीं आपने नहीं देखे? कि शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? देखिए मैडम, अभी तो ये एक बात पहली कि ये कल अनाउंस हुए हैं हेलमेट्स के। नहीं, हुकूमत ने कहा था कि 1 दिसंबर के बाद इस बात का बाकायदा तौर पर इतलाक किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने तो कल सुने हैं, ठीक है, कि ये हेलमेट लें, अब उसको अच्छा, आप कह रही हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर मुहिम साजी नहीं की गई, कोई पंफलेट्स नहीं दिए गए? हाँ जी, कुछ नहीं था किया गया, ठीक है, रात को अनाउंसमेंट सुनी है, ठीक है, तो वो परचेज हो जाएंगी, लेकिन ये कि ये लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मुश्किल किस तरह से आपके लिए? हम लोगों ने बाई पहने होते हैं, ठीक है, बेबीज हाथ में होते हैं, अब इंसान अपने हेलमेट संभाले या उन बेबीज को संभाले, बैग्स हम लोगों के पास होते हैं। जिस तरह ये मोटरसाइकिल सवार इनके जरूरी है, बिल्कुल उनके लिए हैं, आपके लिए भी इस तरह से जरूरी है, आपका भी सर उतना कीमती है। बेबीज तो नहीं उठाने होते, उन्होंने बैग्स तो नहीं आगे रखने होते, लेकिन लेडीज के लिए बताएं ये प्रॉब्लम है या नहीं है? लेकिन आपकी सेफ्टी की भी तो बात कर रही है ना, आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक नहीं, लेकिन देखिए इसका कोई और हल निकालना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि हेलमेट पहन ले। अब आप बताएं कि हम बेबीज पकड़ के किस तरह हेलमेट्स पकड़े और बैग्स वगैरह अपनी चीज़ें किस तरह संभालें? जी, हमने कुछ शहरियों से बात की और उनकी जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने है। कुछ ने तो हुकूमत की ये जो मुहिम है इसे सराहा है, जबकि खवातीन के हवाले से कहना था कि वो चादर संभालें, अपना बुरका संभालें या फिर बच्चे को संभालें या हेलमेट पहने। और इसके अलावा कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि उन्होंने इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर मुहिम नहीं देखी, कोई पम्फलेट्स उनको तकसीम नहीं किए गए, लिहाजा उन्हें इसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। जी ठीक है जुनैरा, आवाम की जानिब से कहा गया है कि कोई बेहतर तरीके से आगाही मुहिम इस हवाले से नहीं चलाई गई, जबकि खवातीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। इस हवाले से मजीद भी आवाम की राय जानेंगे। अफराद के लिए हेलमेट की पाबंदी के हवाले से तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जफर मौजूद है लिंक रोड पर, उनसे मजीद जानेंगे कि वहाँ पर आवाम क्या राय रखते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, नवंबर के लास्ट पे हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया कि बाइक चलाने वाले के पीछे जो बैठेगा, खा वो मर्द हो खा वो खवातीन हो, तो वो भी हेलमेट लाजमी पहनेंगे। इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे कि क्या उनको ये फ़ैसला दुरुस्त लगता है या गलत लगता है, वो इस फैसले पर कितना मुत्तफ़िक हैं। और इस फैसले का इतलाक़ 1 दिसंबर से हो चुका है और लाहौर में मुतअद्दिद चालान भी किए जा चुके हैं।
और इस वाले से हम लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक एहलकारों से भी बात करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि लोगों के क्या तासुरात सामने आ रहे हैं इस हवाले से, क्या लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। आइए चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ये चालान हो रहा है जी? चलान सर। किस वजह से हो रहा है? मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आपने खुद तो हेलमेट पहना हुआ है, वो जो पीछे भाई बिठाए हुए हैं उनके आपने हेलमेट नहीं पहना है? वो सुबह इधर से ही लिया है या इधर रात रुके हुए थे, हेलमेट उधर दफ्तर में पड़ा हुआ है इसका। लिया हुआ है? हाँ लिया हुआ है। आपको पता है कि हाई कोर्ट का हुक्म है कि जो पीछे बंदा बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा? सर अभी उधर से पहले मैं जाके हेलमेट लेके आता फिर ही इसको पहनाता ना। अभी ये रात ऐसे पता है आपको? हाँ जी सर पता है। तो सर अभी इनका चालान कर दिया है? चलान सर कर रहे हैं। कितने का किया है? 200 का। 200 का हो गया है। चलें सर, आज तो आपका चालान हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से केयर रखेंगे केयर? जी इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक भाई यहाँ पर मौजूद थे, जबकि इनके पीछे बैठे जो थे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उनका तो चालान हो गया है। और भी मौजूद हैं लोग, ये अभी भाई गुजर के गए हैं मेरे पास, इन लोगों ने, दोनों लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, आप लोगों ने हाई कोर्ट का हुक्म है सुन लिया है वो? जी सर सुन लिया, उसके सुनने के बाद ही अमल किया ना, तो डबल हेलमेट पहना है। किस दिन से पहना शुरू कर दिया आपने डबल हेलमेट? पहली से पहना शुरू कर दिया इंशाल्लाह। सर छा गए हैं आप। बेशक जनाब। वो आपके साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं, ठीक है? ठीक ठाक अल्लाह के शुक्र। ये सर बड़ी मज़े की बात है कि आपने दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है। जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पहनना शुरू किया कि या पहले भी पहनते थे? हाई कोर्ट कानून के बाद। कानून के बाद पहली से शुरू किया है। और अगर हुक्म ना आता तो नहीं पहनना था? नहीं पहनना था। नहीं पहना, सिर्फ चालान के डर से पहन रहे हैं? ना 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 ना, ये जो कानून वाले हैं ना, इनकी बात पे अमल करके पहना है। चलान वगैरह किसी से डर नहीं है। ये गवर्नमेंट की ना इस इज्जत करते हुए, मतलब कि बेइज्जती इनकी ना हो, इसलिए पहना है कि डबल हेलमेट होना चाहिए। गवर्नमेंट की इज्जत करते हुए इन्होंने कहा है जी कि हमने, अगर खवातून भी पीछे होती तो उसके सर पे भी रख देते हेलमेट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चालान हो गया है? हाँ जी हो गया। किस वजह से हुआ है? हेलमेट की वजह से। एक हेलमेट या दो हेलमेट? वो कहते हैं दो, तो कितने लोग हैं उतने ही हेलमेट होंगे। तो अभी आपने एक भी नहीं पहना हुआ? तो अभी मैं आया हूँ पाकपतन से, तो मेरा चालान सुबह हुआ है, तो मैंने पे कर दिया है। पे कर दिया है? अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट का हुक्म है कि दोनों पहनेंगे हेलमेट, आपने खुद भी नहीं पहना? मेरी बात सुने, असल में ना हेलमेट एक ही होना चाहिए। उसकी रीज़न एक तो हुकूमत ने हेलमेट बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं कि जैसे ही पहले, वो तो हुकूमत ने नहीं किए, वो तो कारोबारी लोगों ने भी किए हैं। हेलमेट महंगे हो गए, 500 वाला हेलमेट 2000 रुपये 2500 में मिल रहा है। तो जो गरीब बंदा जो एक दिन की मजदूरी करता है वो कैसे हेलमेट पे करेगा ना? 2500 रुपये में कैसे हेलमेट लेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। लेकिन वो जो है ना, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हुआ? इनके पास हेलमेट नहीं है, डबल सवार हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आप, ठीक हैं? सर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दोनों बंदे हेलमेट पहनेंगे, आपने तो एक ने भी नहीं पहना हुआ। सर उसमें जल्दी से हम निकल के आ गए। जल्दी में निकल के आ गए हैं? मैम आपने इनको कहा नहीं कि हेलमेट? हाँ, मैं रास्ते से आने के बोला ना, काफ़ी आगे आ गए सर। काफ़ी आगे क्या कि हेलमेट नहीं ले आना? हाँ जी। हाई कोर्ट ने हुक्म दिता है कि दोनों बंदे, हाई कोर्ट तो जड़ा है उन्हें तो जलील किया पे ना। हाई कोर्ट ने जलील किया है। तुसी हेलमेट नहीं पाओगे? नहीं पाउन नु पावांगे, हुण मजबूरी है। नहीं तो चालान होएगा। आहो तो फिर आपे ही ते हुण जाके इन्हां नु कह रहे हो कि दो ले लिए हुए हैं हेलमेट या अभी एक ही है? नहीं हेलमेट एक ही है अभी। तो अभी ले रहे हैं दूसरा? वो तो अभी माल पे नहीं उन्होंने इशू किया होगा, माल पे सिर्फ पहनना है, इधर को तो कोई। यहाँ पे चालान हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, वो आगे भाई का चालान हुआ है, वो दूसरे बंदे ने नहीं पहना हुआ। नहीं अभी तो मेरी इल्म में यही था कि उधर ही माल पे हुआ है। अच्छा तो अभी ये देख लें पूरे लाहौर में शुरू हो गया। ले लेंगे इंशाल्लाह। ले रहे हैं जाके। आप पहन लेंगे हेलमेट? हाँ जी पहना क्या पे मजबूरियाँ हैं। अगर मजबूरी ना होती फिर नहीं पहना? तो फिर काहे लिए पहनना? नहीं वो कहते हैं अगर आप खुदा ना खास्ता गिर जाएं तो चलें, आपकी हिफाजत, सर बच जाएगा, चोट नहीं लगेगी। वो चोट लगेगी, अगे भी दुनिया चलाती सी ना है, उदो भी गिरता ही सी, अल्लाह वारस हुंदा है। खातून हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कि हाई कोर्ट ने हमें जलील करके रखा हुआ है, हालांकि हाई कोर्ट का ये एक अच्छा फैसला है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह। सर ये थोड़ा सा ज़रा नीचे करें ताकि आवाज़ हम तक पहुंच पाए। ठीक है सर चालान हो गया है आपका? हाँ वो कह रहे हैं वो भाई ने नहीं पहना हुआ ना पीछे, हेलमेट नहीं पहना? हाँ जी हाँ जी। आपको पता नहीं चला कि ये डिसीजन ले लिया है हाई कोर्ट ने? शायद मार रोड से शुरू हुआ है तो अभी इधर आएगा। ये आपने सुना था कहीं कि पहले दिन मॉल रोड से हो रहा है? जी आपने सुना था कि मॉल रोड से हो रहा है पहले दिन से, इसका इतला? अखबार में मुझे नहीं ऐसा ही इल्म था, वही सारा शुरू हो गया। तो अब आप जाके लेके दे रहे हैं भाई? नहीं ये मेहमान है, मियाँ वाली जा रहे हैं वापस।
कहाँ जा रहे हैं? मियाँ वाली। मियाँ वाली जा रहे हैं? जी जी। तो फिर रास्ते में जाते हो हेलमेट नहीं ले? मैंने इधर मोचीपुर उतारना, मैं घर चला जाना, ये तक चिंची में बैठ के चले जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे इस कानून को, मतलब हेलमेट लेंगे दूसरा? जी इंशाल्लाह। की बात है। 2 हैं हमारे पास, तीसरा लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक। तीसरा क्या, हेलमेट लेना? किसी को बिठाना है पीछे तो उसके लिए तो साथ रखना पड़ेगा ना, चलो उसको बिठा दे। अच्छा सही है सर। ये ट्रिपल सवारी तो मना नहीं है? ट्रिपल सवारी मना है, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि तीसरा हेलमेट भी लेना पड़ेगा। तीसरे साले 2 हमारे पास है ना, बेटा और मेरा, और मिसाल जो कोई आप मिल जाते हैं ठीक है करा देते हैं यार, ये बस सके जी। ये कह रहे हैं कि 3 हेलमेट लेंगे हम, एक मेरा और एक मिसिज का। मिसिज का दूसरा हेलमेट? जी दूसरा हेलमेट मिसिज का। हाँ जी। पहना रहे हैं मिसिज को भी हेलमेट? नहीं अभी शुरू कर देते हैं ना अभी तो। क्या बात है, पहन लेंगी वो? हाँ तो पहन लेंगी। इनका कहना है कि 2 हेलमेट तो हैं, एक मेरा और एक मेरी मिसिज का, लेकिन एक और तीसरा हेलमेट भी लेंगे जो कि अगर कोई और बंदा हमारे साथ बैठता है उसको पहनाएंगे। अवाम के जो तासुरात हैं वो क्या हैं, इनको लेके लोग इनके साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सर, हमने देखा यहाँ पे कि चालान किए जा रहे हैं जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए, सिंगल वालों के भी और डबल वालों के भी, तो लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मिला जुला रुझान है। जो बादशाह लोग हैं वो कर रहे हैं तावन, बल्कि अक्सर तो उनमें पहन भी रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग जैसे हमारा है, कुछ लोग वो अभी नहीं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मुश्किल भी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अच्छा इकदाम है, तो मिले जुले इकदाम है। एक और चीज़ बड़ी लोगों के से सुनने में आ रही है कि जो हेलमेट की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। जो 300 का दिया जा रहा था हेलमेट वो 700 का हो गया है, जो 700 का था वो 1500 का हो गया है। तो इस हवाले से कोई स्टेप लेंगे आप लोग? देखें, ये जो स्टेप लेने वाला कीमतों का है वो ट्रैफिक पुलिस का तो नहीं है, ये तो एक कॉमन सा इशू है जो हर एक के लिए है। लेकिन वो उसी दिन से ज़्यादा बढ़ा है जब से ये हेलमेट का इन्फोर्समेंट की बात चली है ज़्यादा। पहले इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं थी। जी, कीमतों का जो ट्रैफिक पुलिस के रिलेटेड नहीं है। लेकिन नहीं रिलेटेड नहीं है, लेकिन एथिकली चूँकि लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है तो कुछ ना कुछ करना नहीं चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल, एथिक्स में अगर जाएँ तो जो उसकी प्राइस है एक्चुअल, एक तो ये आवाम की जान की हिफाजत के लिए हो रहा है, तो जिन लोगों का कारोबार है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी के पास सर क्या, अस्सलाम वालेकुम सर। फाइन दूंगा अगर किसी के पास लाइसेंस होगा तो। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जी। 99% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि एक दफ़ा वार्निंग दें, नेक्स्ट नहीं जी हमने चलान करना है, ये तो कोई बात ना हुई। क्या कहना है आपका इस हवाले से? आप इतने हाइपर हो। मैं कह रहा हूँ 99% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप पीछे बैठे होते हैं। हाँ जी सर। आपको हाई कोर्ट के फैसले का पता है? नहीं, अभी तक नहीं पता मुझे। अभी आप लाहौर? लाहौर से हूँ सर। हाई कोर्ट का ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में फैसला आया था कि जो पीछे बंदा बैठेगा बाइक चलाने वाला उसका भी चालान होगा अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा। सर ये मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए चालान कर रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं ना, पहले एक दफ़ा वार्निंग होती है ना, ये तो कोई किसी कानून में नहीं। आप सर वो उनका कहना है कि ये मीडिया पे भी मुहिम चलाई गई है और इन लोगों ने भी आगाही। मुझे नहीं पता, मैं रात को जाके मैंने नहीं, 2-4 दिन हो गए मैंने न्यूज़ नहीं देखी, नहीं मुझे इस चीज़ का पता कि पीछे वाले टाइम ना लगे तो न्यूज़ ना देखे तो मैं ये तो नहीं ना कि हम इस तरह नहीं पता। अभी चालान हो गया? हाँ हो गया चालान जी। वालिक साहब। सर पुलिस वालों ने रोक लिया? हाँ जी रोक लिया। किस वजह से? नहीं वो तो अभी तो मतलब ये कह रहे हैं कि जी जो पीछे खवातीन है या जो भी सेकंड पर्सन है वो भी हेलमेट पहने। सर आपको पता नहीं चला हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है जी कि दोनों बंदे? हुक्म तो दे दिया, लेकिन अब मुझे ये बताया कि लेडीज हेलमेट बुर्का भी पहने, ऊपर सर पे हेलमेट भी पहन ले, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैम क्या कहेंगी, आप क्या कहेंगी? नहीं, हम तो बिल्कुल भी एग्री नहीं है इस चीज़ पे। बच्चे भी तो साथ है ना, फिर उनका क्या करें? हम अपने आप को सेव करें तो अगला ऑर्डर ये आ जाएगा कि फिर जो बच्चे बैठे हैं बच्चे भी पहन लें। सेफ्टी तो फिर सबकी है, फिर कहेंगे बच्चों को भी पहना लें। फिर मोटरसाइकिल के हर तरफ हेलमेट ही हेलमेट होंगे, बस बंदे कम होंगे और हेलमेट ज़्यादा होंगे। बिल्कुल भी एग्री नहीं है, ये काम बिल्कुल गलत है उनका। अगर इसी तरह चालान होता रहा हर दफ़ा तो फिर कैसे आप सर्वाइव करेंगे? फिर उन्हें कैंसिल करना नहीं होना चाहिए, बेसिकली तो चालान नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है ना कि चालान होगा। हाई कोर्ट को खुद भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब अगर आप जैसे अब ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब करता हूँ ऑफिस में, तो हम अर्जेंट में निकल रहे होते हैं समटाइम्स ऑफिस से, तो साथ वाले बंदे के लिए हेलमेट मैं कहाँ से अरेंज करूँ? और ज़रूरी भी होता है कि 2 लोगों ने जाना है, तो अब साथ वाले बंदे पहले मैं वो अर्जेंट काम छोड़ दूं और पहले मैं उसके लिए हेलमेट। लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि आपकी अपनी हिफाजत तो ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी वाइफ हैं क्या उनकी हिफाजत ज़रूरी नहीं है?
वो बात ठीक है, लेकिन एक बंदे ने पहना हुआ है, ये इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। मतलब आप इनकी सेफ्टी या आपकी बर्डन करने वाली मेरी सेफ्टी के साथ बच्चों की सेफ्टी कैसे होगी? फिर उसके लिए क्या हुक्म होगा उनका? आपको लगता है कि हेलमेट पहन के बच्चों को नहीं पकड़ा जाता? वाकई ये तो बात है। या तो फिर बच्चों की भी सेफ्टी बताए ना हमें। फिर बच्चों को भी हेलमेट पहना देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप यही आएगा। बच्चों का क्या करें? ये आएगा कि फिर बच्चे भी हेलमेट पहन लें। अच्छा सर, डबल हेलमेट वालों के चालान शुरू कर दिए गए हैं जी, तो आप मुझे ये बताएं कि लोगों के क्या तासुरात मिल रहे हैं? लोगों के तासुरात अभी तो उन्हें मुश्किल महसूस हो रही है। अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं है हेलमेट पहनने के लिए। जैसा कि पहले सिंगल हेलमेट जो आगे पहली अकेली सवारी पहनती थी, इसी तरह उन्हें मुश्किल हुआ था। पहले जब कार्रवाई की गई, उन्हें बताया गया, एजुकेट किया गया कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, तो काफ़ी बेहतरी आ गई। वो तकरीबन लोग वो पहन रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह लोगों को जब पता चलेगा कि जब हम एक अपना अजीज़ और भाई बहन या बेटी या माँ, जैसे हमें अपना सर अजीज़ है, उनका सर हमें अपने सर से ज़्यादा अजीज़ है, उनको भी पहनना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कब तक लोग इस बात को समझ लेंगे? ये कुछ अरसा तो लगेगा, लेकिन लोग इंशाल्लाह समझ लेंगे। जैसे कि सिंगल सवारी ने समझ लिया, ये भी समझ लेंगे। अच्छा, और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे हम अपने सर को महफूज करने के लिए, जब हमें ये अब समझ आ गई है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हम गिरते हैं, हमें सर पे चोट लगती है, तो हेलमेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। इसी तरह हमारा बेटा या भाई या बहन जो भी हमारे साथ है, उसका सर भी उसी तरह महफूज रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आरिफ भट्ट साहब डीएसपी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये पैगाम दिया है लोगों को कि जितनी हमें अपनी ज़िंदगी ज़रूरी है और जितनी कीमत हमारी अपनी ज़िंदगी की है, उतनी ही जो हमारे पीछे बैठा है शख्स, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी है और लोगों को इस कानून की अहमियत को समझना चाहिए और इस पर अमल दरामद करना चाहिए। लोगों को इस कानून की अहमियत को समझना चाहिए और अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन यकीनन यहाँ पर भी मिला जुला रुझान जो है अवाम की जानिब से सामने आया है। अब बढ़ेंगे तंसीर जैदी की जानिब, जो कि मौजूद हैं जीपीओ चौक पर। तंसीर, आप बताइएगा यहाँ पर आप क्या रुझान देख रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जीपीओ चौक पर। धड़ाधड़ शहरियों के चालान हो रहे हैं। किस बात पे हो रहे हैं? अगर पीछे बैठा शहरी हेलमेट नहीं पहना हुआ और मोटरसाइकिल सवार है, उसको चालान हो रहा है, और अगर मोटरसाइकिल चलाने वाले ने नहीं पहना हुआ तो उसको भी चालान हो रहा है। इस पर हम शहरियों के हवाले से जानेंगे, क्या उन तक इस बारे में कोई आगाही पहुंचाई गई? क्या उनको पता भी है कि 1 दिसंबर के बाद से हेलमेट पहनना जरूरी है, चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे हैं? आइए बढ़ते हैं कुछ शहरियों की तरफ। यहाँ पे एक फैमिली भी मौजूद है, उनको भी रोका गया है हेलमेट की वजह से, हेलमेट नहीं पहना हुआ। इनसे भी बात करते हैं कि क्यों इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। कुछ हजरात नाला भी हो जाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, आपको नहीं पता था कि 1 दिसंबर से हेलमेट जरूरी हो गया दोनों के लिए? नहीं है, मुझे पता है, घर पे रह गया, जल्दी में निकले बच्चों को लेके। लेकिन आप ये देखें ना कि आपके साथ बच्चे हैं और आप अपनी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है ना। बस वो हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गई है, हेलमेट है मेरे पास। हम मैम से भी बात करते हैं, इनसे बात करें, वो कह रहे हैं मिस्टेक हो गई है, जल्दी में थे। मैम, आपको पता है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन भाई हम लोग बच्चों को संभालें कि हेलमेट संभालें, ये चीज़ भी तो एग्री होनी चाहिए ना हमारे लिए। ये बात आपको हुकूमत ने कोई कम्युनिकेट किया है? आपने कहीं पे देखा है कि 1 दिसंबर के बाद से हेलमेट जो है वो ज़रूरी हो गया है दोनों के लिए? हाँ जी, हो गया है। अभी मैं फिर लूँगी ना, अगर ज़रूरी है तो फिर मैं लूँगी। दूसरी जानिब आपने ये भी कहा कि आप बच्चे संभालें या फिर हेलमेट पहने, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे इस पे? वैसे ये गलत किया कि अब एक माँ बच्चे संभाले कि हेलमेट संभाले। अगर खुदा न खास्ता हेलमेट आंखों के आगे आ जाता है, बच्चा गिर जाए, ये फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये भी शहरियों की जानिब से एक परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि अगर ख़वातीन जो हैं वो हेलमेट पहन लेंगी तो फिर बच्चे कैसे संभालेंगी, और खुदा न खास्ता हेलमेट की वजह से कोई हादसा पेश आ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ एक और शहरी मौजूद हैं, बहस करते नजर आ रहे हैं। वार्डन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और यहाँ पे बहस चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी सर। भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? सर जी एक ने पहना हुआ बहुत है, लेकिन 1 दिसंबर के बाद से तो दोनों ने हेलमेट पहना है ना। सर जी एक का बहुत है सर, पहले एक भी नहीं पहनता था, एक ने पहन लिया। खुदा ना खास्ता आप गिर गए तो फिर आपका सर फट गया, फिर क्या होगा? सर जी अब बार बार हेलमेट खरीदने से हम रहे नहीं। यानी हेलमेट नहीं खरीदना, सर फटवा लेना? नहीं सर, नहीं फटता, हम स्लोली नहीं फटेगा, इतना तेज नहीं चलाते, हम आराम से चला रहे हैं। अगर कोई और तेज चला रहा हुआ? सर जी अब वो तो बहाने वाली बात होगी ना, इंशाल्लाह ताला
ठीक है, हम सेफ हैं। एक ने नहीं, आप देखें ना कि इंशाल्लाह ताला सेफ तो हैं, लेकिन हुकूमत ने आप ही की सेफ्टी है ना, अल्टीमेटली तो आपकी सेफ्टी है। इंशाल्लाह पहनेंगे हम भी। कहीं पे आपने कोई आगाही मुहिम देखी कि कहीं से इश्तिहार में देखा हो कि 1 दिसंबर के बाद से ज़रूरी है? जरूर देखा। कहाँ पे देखा आपने? टीवी में देखा सर। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चलान होने के बाद आप हेलमेट पहनना शुरू करेंगे या हुकूमत से कोई अपील करेंगे? सर इंशाल्लाह ताला अब तो हमारा चलान ना होने दें, इंशाल्लाह ताला आइंदा से। हमारे ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना। तो आपने देखा जी कि कुछ लोग जल्दी में हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। यहाँ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्यों चलान हो गया आपका? मेरा तो नहीं हुआ। किसका चलान हो गया? जिसने नहीं पहना है, जिसका। तो आपने तो ये हेलमेट इधर टांग लिया। बाय द वे हम ना अनारकली से आ रहे तो बार बार पहनना फिर उतारना। आप देखें ना, आपके साथ आपकी मदर मौजूद हैं। देखिए आप, ये अल्टीमेटली तो आपकी सिक्योरिटी के लिए है ना, तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हेलमेट पहनने आपने? हेलमेट पहनना तो लाजमी है। अब ये देखें कि हेलमेट को यहाँ लॉक लगा लिया आपने कि अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता पेश आता है फिर कौन जिम्मेदार होगा? ऑब्वियसली हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनकी माँ जी इधर मौजूद है, इनसे पूछे। आंटी आप समझाते नहीं बच्चे को? नहीं कहते हैं हम तो, मैं तो जरूर कहती हूँ कि बेटा लेके पहन के जाया करो। लेकिन अब तो हुकूमत ने आप पर भी पाबंदी लगा दी है कि आपको भी पहनना पड़ेगा। क्या आप नहीं पहना शुरू करेंगे हेलमेट? नहीं, ये तो जरूरी है, फिर यही ले लिया हुआ हेलमेट? नहीं, अभी आपने लिया नहीं, 1 दिसंबर के बाद से तो जरूरी हो गया था। सही। तो कोई इस पे आपको एतराज कि हुकूमत ने लगा तो दिया है, कोई आपको मुश्किल परेशानी हेलमेट पहनने में? नहीं बेटा, नहीं होगी कोई परेशानी। तो अब चलान आपका तो हो जाएगा, इसके बाद हेलमेट ले लेंगे आप? जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ज़ीशान। चलान हो गया आपका? जी चलान होने। क्यों चलान हुआ है? हेलमेट की वजह। क्यों नहीं पहना हुआ आप? बस जल्दी से निकले हैं यार। मेरी बात सुने ना कि आपकी सेफ्टी है, 1 दिसंबर से ये कानून नाफिज कर दिया गया। पता है कि सेफ्टी है हमारी। तो हम माल रोड पे आ रहे हैं, मसरूफ तरीन शाहराह है, फिर भी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। जी गलती हुई है मुझसे। अगर गलती, ये हादसा भी रूप इख्तियार कर सकते हैं ना? हो सकता है हादसा भी। देखिए जी, यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इनको भी मुझे लगता है चलान हुआ है, और ये भी एक रविश शहरियों की तरफ से देखी जाती है कि जहाँ ट्रैफिक वार्डन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, जब उन शहरियों को चलान होता है वो कहीं फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों चलान हुआ आपको? दरअसल भाभी मेरी उधर है हॉस्पिटल, हम उधर जा रहे थे। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि इंसान को पता नहीं चलता। देखना, हेलमेट नहीं पहना आप भी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं जी। तो वो ज़रा घरेलू मसला है, इसलिए हम उधर जा रहे थे। 2 हेलमेट घर पड़े हैं। वैसे आपको पता है कि 1 दिसंबर के बाद से हेलमेट पहनना ज़रूरी कर दिया गया है? ऐसे ही है बिल्कुल। क्या सिर्फ इंसान माइंड के हिसाब से नहीं सेट होता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान नहीं डील कर पाता। अर्जेंटली हुआ ना, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कितने का चलान हुआ है? पता नहीं, अभी तो करना है इन्होंने। पूछें। अच्छा जी, 200 रुपये का चालान हो गया आपको। क्या आपको ये पता है कि अब सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाला नहीं बल्कि जो पीछे बैठा है उसके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसे, मैं यही कह रहा हूँ कि 2 हेलमेट घर पड़े हुए हैं। ये हादसा हो गया इसलिए हम भागे हैं, सिर्फ काम से ही सीधे जा रहे हैं। अच्छा जी, हम वार्डन से भी यहाँ जानते हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि चलान कितने का होता है और चलान का जो सीक्वेंस है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये जिसने शहरी ने हेलमेट नहीं पहना उसको कितने का चलान होता है? लेकिन हाई कोर्ट का आर्डर है 1000 रुपये का, लेकिन जो कोड बुक के ऊपर कोड लिखा हुआ है उस 200 रुपये का चलान है। अच्छा, अगर जो पीछे मोटरसाइकिल सवार है उसने अगर हेलमेट नहीं पहना तो उसको क्या चलान का, उसका क्या? 200 रुपये का उसको भी 200 रुपये का होगा। जी। जहाँ कुछ शहरी ऐसे हैं जो बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास नहीं करे, वहीं कुछ ऐसे जिम्मेदार शहरी भी हैं जिन्होंने आज से ही बल्कि शुरू से ही अपनी सिक्योरिटी और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। हम इन जिम्मेदार शहरियों से बात करते हैं कि इनको कैसे ये एहसास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? उस्मान अली। माशाल्लाह से दोनों आप लोग बैठे हुए हैं और दोनों ने हेलमेट पहन लिए हैं। इतनी फर्माबरदारी और इतनी जिम्मेदारी कैसे? सर कानून पे अमल करना जिम्मेदारी है। कानून का अदब करने के लिए पहना हुआ है? बिल्कुल सर। अच्छा जी, ये भी एक कंडीशन है हमारे सामने कि हेलमेट है लेकिन बाजू में डाला हुआ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। भाई हेलमेट सर पे पहनने के लिए होता है कि बाजू में डालने के लिए? हेलमेट सर पे डाला, अभी रखा है अभी। आप ये देखें ना कि अगर आप तो अगर सर डैमेज हो गया फिर? सर डैमेज कैसे हुआ, भर जा रहे हैं, एलसीडी बचानी है। अच्छा देखे ना कि शहरियों की ये जिम्मेदारी है ना कि अब क्योंकि 1 दिसंबर के बाद से दोनों मोटरसाइकिल सवारों के लिए ज़रूरी हो गया। पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पहनेंगे। ये सिर्फ एलसीडी को बाहर सर बचता था तो वो डैमेज हो जाएगी, इसलिए उसको कहने कहा ना पहनने। अच्छा शहरी, आप देख रहे थे कि कुछ शहरी एलईडी को बचाने के लिए हेलमेट उधर सर पे नहीं पहना हुआ था, एलईडी को बचाना था, अपने सर को नहीं बचाना था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपको किस बात पे चलान हो गया? ये हेलमेट की वजह से। क्या आपको नहीं पता था कि 1 दिसंबर के बाद से हेलमेट ज़रूरी है? सर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इतना 2000 का इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टूडेंट हैं लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है, या तो पेशगी आगाही देती है हमें तो ताकि या तो फंड वगैरह दे इस तरह के,
स्टूडेंट हैं फिर तो आपको बहुत ज़रूरी है ना अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। या तो प्राइसेस डिक्रीज़ करें, हमें इस तरह 2000 का तो लेना बहुत ही मुश्किल। जो चालान होगा वो आप क्या करें, आप या इसके बाद ज़्यादा कोशिश करें। आप हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि अगर हेलमेट ज़रूरी कर दिया है तो उसको सस्ता भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों चालान हो गया आपको? यार मैंने कल इनसे पूछा, नहीं 2 दिन की छूट है, आज क्या छूट खत्म हो गई। आपको पता नहीं था कि हुकूमत की जानिब से कोई आगाही आप तक नहीं पहुंची? पूछ के गया, कल मैंने पूछा इनसे परसों, क्या 2 दिन की छूट है, कोई बात नहीं। मैंने मुझे क्या पता आज चलाना शुरू हो। लेकिन छूट चाहे उन्होंने तो एक कर्टिसी छूट दे दी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का तो आपको एहसास करना चाहिए था। मैं हेलमेट घर पड़ा हुआ है, मैंने उनसे कहा मैं हेलमेट लेकर अभी छूट है, हेलमेट घर पड़ा हुआ है अभी। मैं कह रहा नहीं अभी चलाना शुरू नहीं है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आप इस इकदाम को कैसा जानते हैं, कैसा देखते हैं, अच्छा है या आप? गलत है। एक के लिए तो ठीक है, 2 के लिए कैसे होगा? तो पीछे वाले के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं? पीछे वाले की सिक्योरिटी था, कोई लिफ्ट लिया तो क्या करेंगे, उसके बाद नहीं होगा क्या, मजबूरी क्या करेंगे वो? मजबूरी में तो और बात है ना, लेकिन वैसे अगर आप घर से किसी को लेके निकल रहे हैं, है कि नहीं है, इनको तो नहीं पता मजबूरी की नहीं है। तो अगर आपको पता था, आज आपको पता था कि हेलमेट ले ले, नहीं चलाना अभी छूट है, मैंने कहा हेलमेट ले ले। हम मौजूद थे लाहौर के जीपीओ चौक पर, जहां धड़ाधड़ चालान कुछ लोग करवा रहे थे हेलमेट ना पहनने की वजह से। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें मालूम ही नहीं था कि हेलमेट पहनना ज़रूरी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसे जिम्मेदार शहरी भी हमने देखे जिन्होंने 1 दिसंबर से ही अगर 2 हैं तो दोनों ने हेलमेट पहनना है और हेलमेट पहनने की पाबंदी शुरू कर दी। जी, यानी मालूम ही नहीं था कि चालान कर दिया जाएगा अगर पिछली सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा। बहरहाल अब चालान हो गया, यकीनन हेलमेट भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया तंसीर ज़ैदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर भी राय शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। के हवाले से हम आवाम की राय जान रहे हैं और इस वक्त फिरोजपुर रोड पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी मूसा मौजूद हैं। उनकी जाने बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आवाम क्या राय रखती है इस फैसले के हवाले से। कहा यह जाता है कि जान है तो जहान है। इसी बात के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म सादर किया कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों शख्स जो भी सवार होंगे उन्हें हेलमेट की पाबंदी करनी होगी, यानी कि हेलमेट उन्हें पहनना होगा और इसके बगैर वो सड़क पर नहीं आ सकेंगे। 1 दिसंबर से इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, लेकिन कल यानी 3 दिसंबर से पीर से ये पाबंदी जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि उनके चालान भी किए जा रहे हैं और लोग जो हैं उनकी तरफ से बहस व तकरार भी की जा रही है और मुबाहिसे भी चल रहे हैं। हम चलेंगे ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब और उनसे पूछेंगे कि किस तरह की कैंपेन जा रही है और किस तरह का जो है वो लोगों का रिस्पांस आ रहा है। आया कि लोग अमल दरामद करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो खवातीन हैं, स्पेशली जो खवातीन हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि खवातीन किस तरह ये पाबंदी पर अमल दरामद करेंगी, उनके हवाले से ये पूछना पड़ेगा। खवातीन से भी बात करेंगे, देखते हैं कि वो क्या करती हैं। ये बताइएगा कि आगाही मुहिम भी चलाई गई, एक महीने तक आगाही मुहिम भी चलाई जाती रही। क्या बताएं कि शहरी अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं? जी, काफ़ी हद तक कर रहे हैं और कैंपेन हमने काफ़ी दफ़ा यानी कि कॉलेज और स्कूलों में जाके लेक्चर भी दिए हैं और लोगों को थ्रू मीडिया चैनल्स भी बताया है और मतलब कि ऑन रोड भी हमने उनको ब्रीफ किया है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। अच्छा, कितने चालान करें एक दिन में आप? ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि जितनी को वायलेशन आ जाए उतना हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ब्रीफ भी करें और उनके जो है ना। अच्छा, कोई रिलैक्सेशन वगैरह दे रहे हैं आप? नहीं, इसमें रिलैक्सेशन किस चीज़ की होती है? नहीं, जैसे कोई खवातीन आती हैं, जैसे कि वो ये कहती हैं कि हमें बच्चा कैरी करने में भी मसला होता है, 2-2 बच्चे हमने उठाए होते हैं, फिर हम हेलमेट को कैसे कैरी करेंगे, उस सूरत में आप क्या करते हैं? इसमें हमारे लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जो है ना ब्रीफ करते हैं कि ये जो है ना उनको ब्रीफ कर देते हैं कि आइंदा जो है ना आपको स्पेयर नहीं किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 1 साल पहले भी इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मुहिम है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, तो क्या आप कहेंगे कि क्या इस बार ये मुहिम कामयाब हो जाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुई है। हमारे साहब के अहकामात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और बहुत हद तक पीछे भी फ्लॉप नहीं कह सकते आप, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आती है ज़रूर। कोशिश हम करते रहे हैं, शुरू से करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आपने भी देखा होगा बेहतर आ गया। ठीक है, अब कुछ बात करेंगे सवारियों से भी। यहाँ पर चालान हो रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनका चालान किया गया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका चालान किया गया है? यस भाई। हेलमेट क्यों नहीं पहना था आपने? हेलमेट डाला हुआ, लेकिन इन्होंने कहा जी 3 लोग क्यों बैठे आप, लेकिन 3 लोग हम इसलिए बैठे कि हमारा मेहमान आया हुआ था, इसे हमने छोड़ने जाना था।
ठीक है, लेकिन ट्रिपलिंग की तो इजाजत ही नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, ट्रिपल की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन किसी टाइम मजबूरी भी हो जाती है ट्रिपल पहनने के लिए। ज़रूरी तो हेलमेट की बात होती है ना, हेलमेट तो ज़रूरी है। अच्छा जी, कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने हेलमेट पहना हुआ, खातून ने नहीं। ये लाजमी हेलमेट। अच्छा खातून, आपने हेलमेट। ये तो नहीं अलाउड है कि औरत भी हेलमेट पहने, ये कहाँ से लिखा है? ये औरत पहन ही नहीं सकती, ये सिर्फ मर्द को अलाउड है, ये औरत को नहीं है। अच्छा, क्या वजह है कि आप नहीं पहन सकती? नहीं मैं पहन सकती, वैसे ही हम औरतें पहन ही नहीं सकती। यहाँ पर एक और चालान हो रहा है, इनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चालान किया जा रहा है आपका जी, क्या कहेंगे? बस ठीक है यार, हमारी गलती है। क्या वजह है, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट तो पहना हुआ है, लेकिन वो नहीं, हेलमेट जब रोका फिर मैंने सर पे पहना हुआ था। फिर उन्होंने जब पीछे आपको देखा है, आपने सर हेलमेट आगे रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने आपको रोका है। चलें, वो अपने मेरी हेडलाइट खराब थी, लेकिन आप शायद उन्होंने उस वक्त मुझे वजह का नहीं पता, लेकिन हेलमेट मैंने सर पे पहना हुआ था। आप अपने सर मुझे ये बताएं कि लाहौर में ही ये सिर्फ पाबंदी करवाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? चलें, जो भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बेहतर कर रही है। एक अच्छा रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ गया है, लोगों का मिला जुला रुझान जो है वो अब सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा अमल है और अच्छा इकदाम है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? वो आगे बीमार हूँ ना, कैसे पहन सकती हैं? सर लेकिन सर्दियाँ हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई मरीज भी हो सकता है ना, ये भी तो होता है। अच्छा, यानी कि आप अगर हेलमेट पहनेंगे तो क्या होगा? चक्कर आते हैं ना। चक्कर आते हैं। अच्छा जी, इनका कहना है कि चक्कर आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे? ये तो सेफ्टी है, ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है। जिस जो नहीं पहनते, जो सही है, वो उनको पहनना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सटेंशंस भी देनी चाहिए? होनी चाहिए थोड़ी बहुत। यहाँ पर एक हमें मिसाल नजर आ गई है फिरोजपुर रोड पर कि जिनमें दोनों सवारियों ने हेलमेट पहना हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों सवारियों ने हुक्म बजा लाया है, अच्छी बात है, क्या कहेंगे? सर ये ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, अगर हमारी सेफ्टी के लिए ये सब कुछ। अच्छा, क्या कहेंगे लाहौर हाई कोर्ट का जो ये हुक्म है, इसके ऊपर जो है वो शहरियों को पाबंदी करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ लाहौर में ही ये पाबंदी जो है वो उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, होना तो ओवरऑल चाहिए। शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम मौजूद हैं, एक और फैमिली का चालान किया जा रहा है और माशाल्लाह डबल नहीं ट्रिपलिंग की हुई है और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? यार मैंने भाई घर है। घर क्यों रह गया है? भूल गए, कोई बात नहीं है, इधर जाना था, दवाई लेने आए। अच्छा, अब ये आपका चालान करेंगे, क्या कहेंगे? हम तो जल्दी में जाने दे बस। अच्छा सर, ये कह रहे हैं हम जल्दी में थे, तो क्या आप चालान नहीं करेंगे? नहीं, जल्दी में ये तो कोई बहाना नहीं है ऐसा। दवाई लेने आए हैं ना, तो मैं ही लेके आई हूँ उसको। नहीं सर, कोई बात नहीं, देख लो मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जाने दें, फिर क्या कहेंगे अब? नहीं, इस तरह जाने तो कैसे दें, उनके हुक्म की जो है ना वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे तो नहीं ना होगी। इनको नहीं गलती करेंगे, मैं आपसे माजरत कर रही हूँ। इतना करने का कोई फायदा नहीं है, फिर बार बार आपको ब्रीफ कर रहे हैं हर जगह पे मीडिया। मेरे गाड़ी मेरे हस्बैंड के नाम है, मैं बच्चे को साथ लेके आई हूँ। इनकी गाड़ी बंद होगी, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और नहीं बंद ना करें। ये चालान, ये बहसो मुबाहिसा चल रहा है। एक और फैमिली भी यहाँ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपके पीछे खातून मौजूद है, उन्होंने भी नहीं पहना हुआ। दवाई लेने जा रहे थे, इमरजेंसी में निकल आए घर से। तो लेकिन हेलमेट की पाबंदी भी तो जरूरी है। बिल्कुल, पाबंदी गलती है हमारी। एक और खातून, एक फैमिली हमें मिल गई है, उनसे भी बात करते हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपने हेलमेट पहना है, खातून ने नहीं पाबंदी की, क्या वजह है? अभी पता नहीं था, अभी खरीदा नहीं है, एक लिया है, दूसरा लेना है। एक महीने से इसकी आगाही मुहिम चल रही है, तो क्या आपको नहीं पता चला? नहीं, अब मैं आगाही मुहिम तो हमारे पास तो शादी पे गए हुए थे, आज ही आए हैं, इधर आ गए, आप ले लेंगे। अच्छा, आप ले लेंगे आप, चले अच्छी बात, चले अच्छी बात है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने हेलमेट की पाबंदी की है, खातून ने नहीं पहना हुआ जी, क्या वजह है? वजह बस ये है नहीं है पास। है नहीं, तो फिर खरीदा नहीं है अभी तक? नहीं, अभी नहीं। खरीदना है, कल खरीद लूँगा। अगर चालान हो गया फिर क्या करेंगे? भरेंगे।
जुर्माना। अच्छा खातून, क्या वजह है, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? बस वैसे नहीं पहना, वैसे नहीं। फैमिली हमें नजर आ गई है जिसमें खातून ने भी हेलमेट पहना हुआ है। पहली फैमिली है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दोनों ने हेलमेट की पाबंदी की है, बहुत अच्छी बात है। जी जी, क्या कहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट का इकदाम कैसा है? अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खातून हेलमेट पहन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई थी, इसको आप क्या समझती हैं, अच्छा इकदाम है या नहीं? अच्छा समझते हैं। ये कहानी है फिरोजपुर रोड की। मिले जुले रुझानात का हमें देखने में आए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हेलमेट पहनना चाहिए, उसकी पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा, खास तौर पे खवातीन के लिए। और ये बात भी सामने आई, ये भी सुनने को मिली है कि खवातीन के हेलमेट जो है वो दस्तयाब ही नहीं है, और अगर दस्तयाब है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए, और इसमें किसी भी इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अगर फ़ायदा है तो वो सिर्फ आपका है, आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा है, और आपने ही जो है इसको इस्तेमाल करना है। आपने ही अगर आप इसको पहनेंगे तो खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जो है वो किसी भी किस्म की हेड इंजरी से बच जाएंगे, जो किसी भी बड़े नुकसान से आपको बचा लेगा। जी, यकीनन बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद मूसा मौजूद थे फिरोजपुर रोड पर और हमें अपडेट कर रहे थे कि आवाम की क्या राय है इस हवाले से, और हमने यकीनन देखा कि बहुत से लोगों के पास बहुत से बहाने भी मौजूद